आप देश की बात कीजिए। और मोदी पत्रकार जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। बहुत हो गया। किससे गोदी मीडिया कौन है? वो पत्रकार नहीं है। पूछ रहे गोदी मीडिया कौन है? आपकी कवरेज लगातार कर रही है। हमने जितने आप देख रहे हो इसलिए इंडिया में गोदी मीडिया का नहीं मिला। आप लोगों को गोदी मीडिया का नहीं मिला। आप लोगों को गोदी ऐसे पत्रकारों से दिक्कत है। शर्म खत्म हो गया। आप लोगों को कोई शर्म कुछ भी नहीं है। हमारी शर्म नहीं। देखो व्हाट आर यू बताइए हम जानना चाहते हैं। नहीं आप जाके मोदी से बात करो, हम हिम्मत है। हाँ। जाके आम का बात करना, नींबू का बात करना, कुछ और बात करना। जाके जिससे बात करना उसे करो ना। यू आर द फोर्थ स्टेट। जैसे चिल्लाए लेके पीछे पड़ गए। आप फोर्थ स्टेट है। पड़ गए बोल। आपको मालूम पीछे नहीं पड़ो मोदी जी के, अमित शाह के पीछे पड़ो। आपको मालूम नहीं हमसे क्यों? हम तो जनता है। हम तो सवाल तो कर रहे हैं गोदी मीडिया है ही है। यू आर बिगर देन सब बिगड़ गए हैं। आप लोग भी अच्छा, आप लोग भी थोड़ा सा बहक रहे, थोड़े बहक रहे। आप लोग थोड़ा बहक रही है। देश का चौथा सारे मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। यदि मीडिया वाले चाहते ना तो गुदड़ी से निकाल के सवाल जवाब पूछते, उनसे सवाल जवाब पूछिए बीजेपी वालों से। कर रहे ना आपके जो एंकर है ना, आपके जो एंकर है वो दलाली कर रहे हैं ना। आपका जो एंकर जो जिन्हें ये डायरेक्शन दी जाती है क्या बोलना है, क्या बोलना है, सेलेक्टिव बोलना है। सारे एंकर नेशनल दस्तक हो, बहुत सारे हैं। आपका नहीं, मैंने बहुत सारे देखे हैं। मैंने बहुत सारे चैनल देखे। जी नहीं पहले जैसी राजनीति नहीं है। आडवाणी जी से सीखना चाहिए बीजेपी वालों को। उन्होंने हवाला कांड का जब उनके ऊपर आरोप लगा था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। बीजेपी को अपने वायु विरोध नेताओं से सीखना चाहिए। तू तक समझ रहे हैं ना? तू तक मुझे मैंने तो बोला नहीं तू आज तक आप ही बोल रहे हैं। मैं तो बोला तू तक। आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? आप देखिए मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या मुस्कुरा रही हो? अच्छे चैनल। आर यू सेलिब्रिटी? आप क्या सेलिब्रिटी हो? अच्छे चैनल। व्हाट आर यू? नो व्हाट आर यू? यू आर बीइंग एंटरटेन्ड। आप एंटरटेनिंग कर रही है। नो दिस इज वेरी सीरियस। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट। लेट मी टेल यू दिस। वी आर नॉट बंदर। बारे में पूछी थी। उस बंदर को आप लोग उस बंदर को यहाँ पर जो इसकी बेटियां हैं, सोशल मीडिया चैनल है, एंटरटेन करने गए हैं यहाँ पे। यू आर नॉट सेलिब्रिटी। मैटर को सीरियस लीजिए। अंडर पॉस्को एक्ट इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए उसको। क्यों नहीं किया जा रहा? तो वो तो ब्रजभूषण भी कह रहे हैं कि हमें पूरा बाहर में गया ब्रजभूषण। चोर तो अपनी बातें कहेगा ही। मीडिया चोर अपनी बातें कहेगा ही। आपने एक बार भी ये बात कही है कि इसको अरेस्ट करो। ठीक है। आप मीडिया में तो हो, लेकिन आपने एक बार भी बात करी है? कानून को तो देखिए, समझे ना जी। वो अगर वो बोल रहा है तो वो एक बेटियों का बाप होगा। इसकी बेटी होती है उसको पता चलता है। अभी तो शादी नहीं हुआ है सर। मैं कुछ अच्छा आप बताइए, आपका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लग रहा है सरकार की तानाशाही चल रही है। आपने कभी बोला कि सरकार तानाशाही कर रही है? इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। आपने बोला? अभी बोलो, बोलिए यहाँ पे बोलिए। नहीं बोलिए कि अमित शाह और मोदी शाह की आंखें नाक कान खुलने चाहिए। हम न्यायालय का तो आप पहले ही कर देते हो। एक मर्डर नहीं होता, कुछ नहीं होता, छानबीन ये हो जा, ये होगा, वो होगा। अरे तुम लोगों की बातें थोड़ी सुनेगा। तुम तो उस केस को ऐसे ही कर देते हैं। चैनल का नाम बताइए, तथ्यों पे बात करिए। हम नहीं करते, तथ्यों की बात है। तुम्हारे ही साथी हैं वो तुम्हारे से बड़े हैं। कोई भी ले लो, एबीपी न्यूज, आज तक, इंडिया न्यूज, ये वो सारे, समझे ना? आप भी कल वही रिपोर्टिंग करने उन्हीं के पास जाएंगे नौकरियां करने, समझे ना? ये प्राइवेट चैनल है, ये आपका ये नहीं है। मैं देखता हूँ आप मोदी मीडिया अलग है, मोदी मीडिया अलग है। आप लोग अपनी तारीफ ऐसा नहीं अच्छी लगती है। इनका गोदी मीडिया नहीं है।
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे एक कविता जो उन्होंने बोली ना, रहता है उसी का ही क्रिटिसिज्म होता है। आप करते हैं और बता दिया कि बाबा साहब इधर 1953 में आए थे, तब उनके पिताजी की तनख्वाह 62 रुपए थी, 63 रुपीज थी। तब उन्होंने बाबा साहब को अपनी पूरी तनख्वाह दी, 1100 रुपया दी थी। इतिहास दोहराया गया, इतिहास का रिपीटेशन हो गया। मैं धन्यवाद देता हूं मुकेश जी को कि 51,000 की जो राशि है वो मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैंक के खाते में डिपॉजिट करूंगा और उसकी पर्ची में भेज दूंगा कि जो पैसा आने वाले समय में हमारे धम्म कार्यक्रम को लगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। काफी समय हो चुका है, मुझे मालूम है। मैं भंते जी को रिपीटेडली बता रहा था कि 1 बजे जब कार्यक्रम शुरुआत हो गई तब मैं बात रखता हूँ, मैं आखिरी में भी रखूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक 5 मिनट के बाद आपके सामने रखता हूँ। माँ करुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संतों के संत शिरोमणि संत रविदास जी, पेरियार जी, सभी बहुजन के महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य भंते जी को वंदन करता हूं। इस धम्मपीठ पर बैठे हुए सभी मान्यवर, समय की कमी है, नाम नहीं लेता हूं। बोलिए अच्छे से बोलिए, अच्छे से बोलिए सर, समय कमी नहीं आपके लिए। और उपस्थित मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद देता हूं। सुबह से 5 घंटे से आप यहां बैठे हैं। इससे लगता है और असल में है बाबा साहब के विचार पर, धम्म के विचार पर चलने वाले आप लोग। जिसमें कमियां थी वो यहां से उठ के निकल गए। हमारी मूवमेंट ऐसे ही लोगों पे चलेगी जो श्रद्धावान हो, दान पारमिता जानते हैं और समाज में कुछ इतिहास घड़ाना चाहते हैं। ज्यादा लोगों की हमें जरूरत नहीं, चंद लोगों में हम लोग बाबा साहब के गांधी, बाबा साहब के विचार, भगवान बुद्ध का धम्म हम लेके जाएंगे। बंदे सुमेध जी ने, सुमेध रत्न जी ने जो विशाल अधिवेशन इस मेरठ में लिया, सुबह में संख्या काफी थी, लेकिन भंते जी ने मुझे बताया कि 70 साल पहले बाबा साहब यही भूमि पे आए थे, यही मैदान में आए थे। बाबा साहब ने यहां बातें रखी, प्रबोधन पर भाषण किया। मैं समझता हूं आपके पुरखे वहां उपस्थित हो गए
आज ये तो आपकी तीसरी वीडियो होगी। अब इस मेरठ भूमि पे है जो ऐतिहासिक भूमि में समझता जहां जहां बाबा साहब गए हैं, जहां जहां बाबा साहब ने ऐसी मीटिंगें ली है, समाज को प्रबोधन किया है अपने भाषण से, वहां के लोगों की तरक्की हुई है। इसलिए मैं देख रहा हूं ये मेरठ के लोग आर्थिक रूप से सक्षम, पढ़ाई में आगे है। मुझे बताया गया बंगले है, कारें हैं। ये बाबा साहब इधर आ गए, इसके वजह से मैं समझता। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो यूपी, आगरा की भूमि जहां बाबा साहब 1955 में आए थे, आज आगरा की भूमि में जो अम्बेडकरवादी है, बौद्ध है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, अच्छी तरीके से तरक्की हुई है। हम भारतीय बौद्ध महासभा वाले जो बाबा साहब ने निर्माण की है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी बाबा साहब ने स्थापना की, जिस संस्था से बाबा साहब उसके प्रेसिडेंट थे, जिस संस्था के बैनर से बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति की, और कुछ लाख लोगों को जो महाराष्ट्र से उन लोगों को धर्म परिवर्तित किया, और वहां से इस देश में, इस भारत में बुद्ध धर्म का रिवाइवल हो गया, बुद्ध धर्म पुनर्जीवित हो गया। ये बाबा साहब की आखिरी क्रांति थी, और हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले आप सभी जानते उस धम्म क्रांति से जुड़े हुए। बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक क्रांतियां की हैं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने 1927 से माड़ के 14 तल्ख से गई, तालाब जिसको आप बोलते हैं, जो सामाजिक क्रांति है बाबा साहब की। एक संदेश दिया बाबा साहब ने उस समय कि हमें अधिकार है, हमें मानव अधिकार है। जो अधिकार उच्च वर्णीयों को है, वही अधिकार हमारे को भी है। इसके लिए बाबा साहब की वो पहली क्रांति इंपॉर्टेंट, मैं समझता महत्वपूर्ण, जिस तालाब से पानी लिया, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, धैर्य आ गया वहां लोगों को कि हम पानी, वहां तालाब का पानी प्रशासन कर सकते हैं। हमें वो अधिकार कायदे से मिला हुआ। 1927 में ये बड़ी सोच थी, वहां से बाबा साहब का क्रांति का मसला आगे चल गया। फिर बाबा साहब ने शैक्षणिक क्रांति की, राजनीति की क्रांति की, कॉलेज निकाले, पार्टीज निकाली, पॉलिटिकल पार्टी निकाली, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और आखिरी में बाबा साहब ने धम्म क्रांति की।
आज हमने बाबा साहब की क्रांति महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखी। मैं आपको बताना चाहता, आज 22 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्यरत है। और सभा सम्मेलन के माध्यम से नहीं, सभा सम्मेलन होते जाते हैं, एक विचार देता है वक्ता, यहाँ के वक्ते। आज भी मैंने देखा बड़े बड़े वक्ते ने विचार अच्छे दिए, लेकिन मेरी सोच है भाई इसका इम्पैक्ट कितने दिन रहेगा, इसका प्रभाव एक सप्ताह एक महीना भर रह सकता है, लेकिन धम्म का प्रचार करना होगा इस देश में, तो बौद्ध धम्म का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी मैं समझता। जो प्रशिक्षण से हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, शामलेर से माध्यम से, शामलेर बनाने से महिलाओं को प्रशिक्षण देके, बाल शामलेर को प्रशिक्षण देके, इस प्रकार के 24 प्रशिक्षण हम लोग देते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। उसमें डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोग्राम, व्यापार विभाग का प्रोग्राम है। इसमें इस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। भाई समय आ चुका, मेरे पहले वक्तों ने भी बता दिया, मौर्या जी ने बता दिया अभी, कि आने वाले समय में हम लोग कुछ करोड़ों लोगों के इस देश में धर्मांतरित करेंगे। सिलसिला चालू है, अनेक राज्यों में अनेक कायदे बने हैं धर्मांतर के विरोध में। मौर्या जी गवाह है इसमें, बनते सुमेत रत्न जी है, जिन्होंने गुजरात में जाते सूरत शहर में 1000 लोगों को धर्मांतरित किया। गुजरात आप समझते हैं गुजरात की भूमि क्या है, मनुवादी का गढ़ है, लेकिन आज लोग बौद्ध धम्म की ओर आ रहे हैं। हम क्या उनको बुलाने के लिए नहीं जाते, लेकिन लोग आज आ रहे हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भिक्खु संघ के साथ। हमें बौद्ध धर्म में आना पड़ेगा, हमें दीक्षा दे दो, इस प्रकार की मांग आज देश में है। आरएसएस के चीफ ने मुझे अभी बता दिया, वक्ता ने, जो बंबई में प्रोग्राम हुआ था पहले 15 दिन पहले 19 तारीख को आरएसएस के चीफ वहां आए थे। प्रोग्राम अपने ही भाइयों ने आयोजित किया था। हमारे इधर महाराष्ट्र में चर्मकार भाई बोलते हैं, उनको चर्मकार समाज के लोग थे। उस समय बाबा साहब के धम्म क्रांति में आए नहीं, उन लोगों ने वो कार्यक्रम की आयोजन की।
और अंबेडकर भवन के बाजू में जो उनका हॉल है, वहां पे उसका कार्यक्रम था। जो आयोजन करता थे वो अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए थे और उन्होंने बात रखी कि आने वाले समय में आरएसएस के चीफ बैठे थे, वो बाजू में बैठे थे। आयोजनकर्ता के अध्यक्ष ने बता दिया कि हम लोग आने वाले समय में बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे। मयूर देवलेकर नाम का वो आदमी है जो अंबेडकर भवन में मेरे इधर आता है। बोले पहले ही मैंने बात रख दी भीमराव जी कि आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके लोग हैं, उच्च वर्णीय लोग हैं, हमें अछूत समझते हैं। जो भी हम आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन धम्म की भावना से हमें नीचे तबके के समझते हैं। इसके लिए हमने आने वाले समय में प्रयास करना है कि बुद्ध धम्म में जाएंगे। फिर उस समय आरएसएस के चीफ ने बता दिया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं था ओरिजिनल में। आपको बताना चाहता हूं, ये समझ में आ गया, यहाँ के सत्ताधारियों को समझ में आ गया, यहाँ हिंदू समाज के जो संगठन चल रहे हैं उसको समझ में आ गया है। जो भी आज विघटन होगा, लोग हमारे से निकल के जाएंगे। बौद्ध धम्म के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि पूरे देश में देखा जाए, मैं पिछले हफ्ता मैसूर में था, बैंगलोर मैसूर। आने वाले संडे में मंडिया में है, बैंगलोर में के मंडिया में डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान गौतम बुद्ध की 40